तो आज मुझे देना है डे 7 की अपडेट। डे 7 का अपडेट देना है। मैंने क्या करा, आज मैं ये वीडियो जो है ये दुकान से बना रहा हूँ क्योंकि दुकान पे थोड़ा काम था और संडे को कोई आता नहीं है दुकान पे, तो मुझे ही करना पड़ता है सब यहाँ पे सारा सुबह से। और भैया कहीं गए हुए थे जो मेरे ऑनर है, तो वो आ नहीं पाए दुकान पे, तो मुझे जल्दी आना था, तो मैं घर पे रिकॉर्ड कर नहीं पाया वीडियो। तो मैंने सोचा अभी कर लूँ, एकदम से दिमाग में आया कि दुकान पे भी तो कर सकता हूँ। हालांकि मैं सोच रहा था कि रात को जाके करूँगा, पर मैंने कहा नहीं, ये टाइम है, इसको यूटिलाइज कर। तो आपको एक छोटा सा स्नैक पिक में छोटा सा मतलब टूर दे देता हूँ अपनी दुकान का। हाँ, तो ये मैं फ़ोटो यहाँ पे ये बुक चल रही है पूरी, ये फ़ोटो कॉपी करनी है मुझे। और ये मेरी दुकान है। वो वो कंप्यूटर है जिससे मैं प्रिंट करता हूँ, ये ना। और वो कलर प्रिंटर है, उससे प्रिंट करता हूँ, कलर प्रिंटिंग। और ये फ़ोटोकॉपी की मशीन है। तो एंड ये लेमिनेशन की है, ये स्पायरल की है, और उससे कार्ड प्रिंटिंग होती है। तो ये है अपनी छोटी सी दुकान। और दूसरी साइड भी और थोड़े और सामान वगैरह पड़े हुए हैं, और उधर कस्टमर वगैरह आते हैं। तो ये मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसका छोटा सा वो था, टूर था। तो आज एक थॉट से शेयर करूँगा मैं। मेरा जो सबसे बड़ा रिग्रेट और सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही, तो सबसे बड़ा रिग्रेट रहा है मेरा कि मैंने स्कूल टाइम पे मतलब अपने जो दोस्त नहीं बोलूँगा, क्लासमेट वगैरह, और कुछ बाहर के भी थे जहाँ मैं रहता था पीतमपुरा में पहले। वहाँ के लोगों को देख के मैंने बहुत अर्ली एज में 15 या 16 में, मुझे प्रॉपर एज याद नहीं है, पर बहुत अर्ली एज में मेरा जब इनिशियल फेज था टीनेज से, जब मैं अडल्ट की तरफ जा रहा था, तब मैंने बहुत अर्ली एज में मतलब सिगरेट और शराब का मुझे साथ लग गया। और ये सब साथ लगा एक कूल बनने के चक्कर में, कि मैं एक सॉर्ट ऑफ सोसाइटी में एक कूल दिखूँगा, उन जैसे लोगों वाली सोसाइटी में कूल दिखूँगा। जो स्कूल में दोस्त यार थे और जो ट्यूशन वगैरह या जो आस पड़ोस के गली के दोस्त थे, वो सब बहुत सिगरेट पीते थे, सिगरेट, बीड़ी एंड दारू। तो मैं भी उनके साथ, मुझे भी पीने की बड़ी होड़ लगी और मैं वो पीने लग गया। हालांकि वो एज थी मेरी प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो आपकी सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती है, जो कि मैंने उस समय अपना कहते हैं ना, अपने जड़ को ख़राब कर दिया। तो वो रहा जिसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक है, कि मुझे बहुत अर्ली एज में हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई, एंड मेमोरी थिंकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि इतना तो भूल जाते हैं, मेमोरी की नहीं कहूँगा, पर ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी में, वो मतलब और होती है। अगर उस समय मैं प्रोटेक्ट करता चीज़ों को, अच्छे कामों में लगता, तो मैं इस समय अभी और स्टैंड कर रहा होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों के कारण नहीं हो पाया। फिर जब मैं सेक्टर 8 में शिफ्ट हुआ, तो वहाँ तो जब मैं सेक्टर 8 में शिफ्ट हुआ, तो मेरी लाइफ में फिटनेस और जिम से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने मुझे काफ़ी बदला। हालांकि उसके बाद भी मैं करता रहा स्मोकिंग वगैरह, पर
आफ्टर सम टाइम जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो तो आपको ये सब चीज़ें बेकार लगेंगी। तो मैं जब जिम और फिटनेस पे अपने ज़्यादा ध्यान देने लग गया तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें छूट गई मेरी लाइफ से। जो नकली कूल दिखने वाली चीज़ें थी मैंने उनको छोड़ा और जो असली कूल दिखने वाली चीज़ें हैं उनको अपनाया। तो जिम ने मुझे इतना ज़्यादा चेंज करा। अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करता तो कुछ और किसी और पॉइंट पे मैं अभी स्टैंड कर रहा होता, पर उस चीज़ को रिग्रेट नहीं कर रहा मैं। जो हो गया सो हो गया। अब जो आपके पास है वो बेस्ट टाइम है अभी आप उसको कैसे इम्प्रूव करते हो। तो अब मैं लगा हुआ हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने में और होपफुली मैं इम्प्रूव करूँगा और एक बेटर पर्सन और एक बेटर सन मैं अपने माता पिता का बनूँगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँगा। ये मेरा विश्वास है और गॉड और ये यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। ये था। और मैं डे ही भूल गया कौन सा डे था मेरा। आई थिंक डे 7 के। हाँ, तो जो मेरे टास्क थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। अब वो क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि दुकान पे थोड़ा काम आ गया था। कल रात को भी मैं लेट हो गया था, उसी वही काम कर रहा हूँ मैं जो कल पेंडिंग रह गया था। तो दुकान पे मैं पढ़ नहीं पाया कल और घर जाके जो है मैं सो गया। तो मैंने कल न्यूज़पेपर रीड कर पाया और इंग्लिश के लिए पॉडकास्ट नहीं सुन पाया। तो मैंने उसका ऑल्टरनेट मैंने फर्स्ट पोस्ट का न्यूज़ चैनल जो पलकी शर्मा मैम करती हैं उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो सुना और काम करता रहा मैं दुकान पे। बाकी अपने जो टास्क थे कोडिंग में नहीं कर पाया। और मेन मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर मैंने एक रील पोस्ट कर दी। और हालांकि अभी पता नहीं क्या हो गया, जो मेरे रील्स हैं पहले मतलब एटलीस्ट 500 to 600 व्यूज़ आते थे, एटलीस्ट 400 तो आते थे। पर अभी पता नहीं क्या हो गया कि वो 200 व्यूज़ बड़ी मुश्किल से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये था। और जो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दी थी, जो कि ये मैं करता हूँ डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके, तो वो भी कर दी थी। इंस्टाग्राम पे न कोड पुश कर पाया मैं गिटहब। तो जो मेरे एक्चुअली जो टास्क थे मैंने डेली के असाइन करता हूँ वो नहीं कर पाया। और इस चीज़ के अवेयरनेस हो रही है मेरे अंदर, अर्जेंसी हो रही है। मैं थोड़ा टेंशन में रहता हूँ, टेंशन नहीं कि मतलब एक सोचता रहता हूँ कि ये काम मुझे करने हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है ये जो यूट्यूब पे मैं अपनी एक्टिविटी शेयर कर रहा हूँ। और इस चीज़ की अवेयरनेस हुई उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो पा रही है। तो अब इम्प्रूव करूँगा, कर रहा हूँ डेली, थोड़ा बहुत बेटर बन पा रहा हूँ। तो 1% भी बेटर बन पा रहा हूँ, तो ये अच्छी चीज़ हुई। तो ये था मेरा अपडेट। और तो बस यही, इसी के साथ साइन आउट करता हूँ मैं। अभी ये फ़ोटो कॉपी करनी है मुझे काफ़ी सारी, और इसके बाद प्रिंट आउट निकालने हैं और इनके स्पायरल करनी है मुझे। तो बाकी जो मेरा आज का डे 8 का जो डे होने वाला है उसमें मैं कोशिश करूँगा, नो मैटर हाउ आई एम टायर्ड, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो टास्क को कंप्लीट करूँ ताकि मेरा 1% मैं बेटर बनूँ डे 8 के लिए। तो दैट्स इट।